एक सिंपल सा सवाल है मेरे पास कि कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जो तुम दिन रात बार बार हर हफ्ते हर महीने कर सको। भले ही तुम्हारा मन कर रहा हो या ना कर रहा हो, तुम्हारा मूड हो या ना हो, बट स्टिल यू कैन डू दैट वन थिंग। अगर इस चीज़ का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, सो फॉर यू टू रीच द टॉप इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। मैं भी अभी बहुत सी चीज़ें खुद फिगर आउट कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ मास्टर और एन एक्सपर्ट एट दीज थिंग्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने देखी है एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, एज समवन हु हैज सीन पीपल सक्सीड एंड फेल अराउंड हिम, एज समवन हु रीड्स एंड वॉचेज दीज ग्रेट पर्सनैलिटीज। एंड उसमें से कुछ चीज़ें हैं विच आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू ऑल। उसमें से पहली चीज़ ये है दैट यू हैव टू पे अ प्राइस टू रीच द टॉप। और वो प्राइस है तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा फ्री टाइम, तुम्हारे डिज़ायर्स, एंड वो टाइम जब तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा हो। बिकॉज जब हम मोटिवेटेड होते हैं, जब हमारा काम करने का मन होता है, तब तो हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं। हमारा इतनी एनर्जी होती है, इतना जज्बा होता है कि हम दुनिया जीत लेंगे। बट क्या हम वही काम तब कर सकते हैं जब हमारा बिल्कुल भी मन ना हो, बिल्कुल भी काम करने का मोटिवेशन ना हो, बिल्कुल भी मूड ना हो? क्या वही काम तब कर सकते हैं क्या? बीइंग मोटिवेटेड हम बहुत सी चीज़ें कर लेते हैं, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल टेस्ट तब है जब तुम्हारा बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो किसी भी चीज़ को करने का, एंड तब तुम ये कहते हो कि भाई ये चीज़ तो करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बिकम ग्रेट एट समथिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द टॉप एट अ पर्टिकुलर थिंग, एक पागलपन तो ज़रूरी है, एक ऑब्सेशन, एक ये तो मैं हर वक्त करते रहूँगा वाली फीलिंग। बट होता ये है कि लोग एक मोटिवेशन वीडियो देख लेंगे, कुछ वक्त तक उनको मोटिवेशन चढ़ेगा, कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, फिर वही जो उनका ग्राफ है मोटिवेशन का वो गिरते रहेगा, एंड फिर खत्म, फिर वही बैक टू नॉर्मल, बैक टू बीइंग एवरेज। बट जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाते हैं, जो कि मोटिवेशन के हिसाब से नहीं चलते, जिनको ये पता होता है कि भाई इस चीज़ को करना ही है, दे ग्रो, दे रीच टू द टॉप। नाउ यू मे आस्क कि इस चीज़ को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, जो मोटिवेशनल लूप है इस चीज़ से कैसे बाहर निकलना है। सो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्टार्ट तो कर लेते हैं बहुत सी चीज़ें, हम जोश जोश में कुछ नया स्टार्ट कर लेंगे कि भाई ये तो करना ही है हमेशा, बट कुछ वक्त तक उसको करेंगे फिर छोड़ देंगे, ठीक है, फिर मन नहीं करेगा, फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर वही फेमस वाला डायलॉग, आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। सो वन ऑफ इट सोल्यूशन विच आई हैव लर्नड इज टू असाइन प्रायोरिटी टू थिंग्स। तुम डेली बेसिस पे जो भी काम करते हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज़ को प्रायोरिटी असाइन करो फ्रॉम हाई टू लो, एंड मेक अ फर्म डिसीजन कि ये जो हायर प्रायोरिटी वाली चीज़ें हैं ये तो मुझे करनी ही है। जब तुम किसी चीज़ को हाई प्रायोरिटी मार्क करते हो, जब तुम उस चीज़ को करने का डिसीजन बनाते हो, so it tells the brain, it gives the brain a signal कि हाँ ये चीज़ तो करनी ही है। तुम बोलोगे कि भाई इसे प्रायोरिटी असाइन करने से अगर चीज़ें हो जाती तो फिर क्या दिक्कत थी। तो इसका एक एग्जाम्पल जो कि संदीप माहेश्वरी सर ने दिया था अपने एक सेशन में, उनसे किसी ने पूछा था कि मुझे पबजी की एडिक्शन है और जब भी मुझे कोई दोस्त बुलाता है पबजी खेलने के लिए तो मैं उसको मना नहीं कर पाता और मैं अपना सारा काम छोड़ के पबजी खेलने चले जाता हूँ। उसका उन्होंने बहुत प्यारा रिस्पॉन्स दिए थे। उन्होंने कहा था, कोई आपकी फैमिली में है जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है या पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, मान लो उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है, उस वक्त अगर दोस्त का फ़ोन आया पबजी खेलते हैं तो उस टाइम गोल तो ऑब्वियसली अपना फैमिली होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रायोरिटी वर्ड भी उस टाइम माइंड में नहीं आ रहा होता है। हाँ, उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है, बस ये ही करना है। और कहीं पे ट्रैफिक जैम है, हम लेकर के उनको जा रहे हैं हॉस्पिटल और रास्ते में ट्रैफिक जैम है, क्या करोगे? मतलब कोई और रास्ता पकड़ोगे। तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? बिकॉज इन दैट टाइम योर ब्रेन नोस कि समथिंग ऑफ मच हायर इंपॉर्टेंस, समथिंग मच हायर प्रायोरिटी इज गोइंग ऑन। इन दैट टाइम योर ब्रेन ब्लॉक्स ऑल अदर थिंग्स। योर ब्रेन itself does not let you do all those time pass things, all those unnecessary things. बट हमारे ब्रेन को ये किसने बताया कि कोई चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है, कोई कम वाली है, एंड कौन सी चीज़ को कब किया जाता है? एंड बेस्ड ऑन दिस अ क्वेश्चन arises that can we train our mind like this or other things as well, so that it identifies those things as important and it helps us to drive away all these kind of distractions? And the answer is yes. रिसेंटली मेरे एक जूनियर ने मुझे सवाल पूछा था कि आई लाइक कोडिंग वेरी मच, आई वॉन्ट टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट,
जब भी कोई चीज़ सीखने की बारी आती है, जब भी प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है, आई कुडंट डू इट। फिर एक और सवाल हुआ कि भैया यू आर ऑल्सो गुड इन कोडिंग, आप कैसे कंसिस्टेंट रहे इसमें, आपने कैसे सीखा? इफ आई वर टू एक्सपांड दिस फर्दर, आई वुड ऐड things like how to master anything, how to reach at the top of a particular thing, and the answer to all these is one: repetition. ये कोई मेरा पर्सनल रूल नहीं है, this is a universal rule, the rule of repetition. इसको समझने के लिए we have to understand how a human brain works. Our brain works on patterns. उसको पैटर्न चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने के लिए। जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर्ड है, उस चीज़ का तो वो बहुत आसानी से कर लेगा, बट जैसे ही कोई तुम उससे न्यू चीज़ कराते हो वो डर जाता है, वो तुम्हें सिग्नल्स भेजता है कि दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग अनफेमिलियर, दिस कुड बी डेंजरस। यही रीज़न है कि जब भी हम कोई न्यू चीज़ करने जाते हैं या कोई नई जगह घूमने जाते हैं, वी हेजिटेट, वी फियर, बिकॉज जो तुम्हारा ब्रेन है वो तुमको कॉन्स्टेंटली सिग्नल भेज रहा है कि दिस थिंग इज नॉट फेमिलियर, दिस थिंग इज न्यू। बट वॉट इफ यू डू दैट थिंग रिपीटेडली? What happens when you provide your brain ample amount of information about a thing? It becomes familiar. Your brain feels safe to do it, and it start to recognize that pattern. जब तुम तुम्हारे ब्रेन से कोई काम रिपीटेडली कराते हो, वो एक सिग्नल पकड़ता है कि ये काम बार बार हो रहा है, ये काम फेमिलियर है, इसको कहीं पे स्टोर करो, इसको ईजी बनाओ। एंड फिर क्या होता है, वही काम स्लोली ऑटोमेटिक बनने लग जाता है। तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा जो ब्रेन है वो खुद तुम्हारी हेल्प करता है। एंड दिस इज नॉट समथिंग मैजिकल, दिस इज न्यूरोलॉजिकल। एंड यही रीजन है जब तुम कोई एडवेंचरस काम करते हो फर्स्ट टाइम, लाइक बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग, योर माइंड इज इन अलर्ट मोड, कॉन्स्टेंटली सेंड यू सिग्नल्स ऑफ रिस्क एंड अलर्ट्स। बट उसी जगह जो तुम्हारा गाइड होता है, जो तुम्हारे साथ जंप करता है, वो काम रहता है, वो पैनिक नहीं करता। वो अलग बात है कि अगर वो पैनिक करे तो सबकी फट जाए। तो उसका रीजन ये है कि उन्होंने उस चीज को इतनी बार किया है ना कि देयर ब्रेन हैज बिकम फेमिलियर विद दैट, इट नो लॉन्गर आइडेंटिफाइज दोज थिंग्स एज अ थ्रेट। तो वो उस चीज को बड़ी आसानी से कर लेते। एंड ब्रूस ली का एक कोट भी है, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया कि रेपिटेशन ऑफ एनीथिंग कैन ट्रेन आवर माइंड्स टू डू थिंग्स, बट स्टिल मेनी पीपल कंप्लेन कि रेपिटेशन ही तो नहीं हो पा रहा, हम कोई काम बार बार ही तो नहीं कर पा रहे, वहीं पे आके हम फेल हो जा रहे। वही मेन प्रॉब्लम है, वो हो जाए तो सब हो जाएगा। एंड हियर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टीज एंड रिवॉर्ड्स। अभी एआई का जमाना है, यू नो अबाउट ChatGPT, Claude, Gemini. These are AI models with near to human-like intelligence. These are machines which have been trained on millions, on billions of data. But क्या सिर्फ डेटा पे ट्रेन करना इनफ है? नहीं। एंड ऑल दिस AI models they follow a principle of penalty and reward. इसका बेसिक इंट्यूशन ये है कि तुम इनिशियली AI से कुछ काम करवाओ, एंड अगर उस चीज को अच्छे से कर लेता है देन यू गिव इट अ रिवॉर्ड। बट अगर वो उसी चीज को गलत तरीके से करता है या बराबर नहीं कर पाता, यू गिव इट अ पेनल्टी। एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल ट्राइज टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड एंड मिनिमाइज द पेनल्टी। In this process, it needs human as a mediator, but when it becomes trained enough, it does things on its own. उसके बाद उसको किसी की नीड नहीं पड़ती, वो खुद से काम करने लग जाता है। अब मजे की बात यह है कि जितने भी AI/ML के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उस सब को ह्यूमन ब्रेन से रेफरेंस किया गया है। Scientists are trying hard to make the artificial brain, these AI models, to work exactly like a human brain. हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे चीजों को प्रोसेस करता है, कैसे रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल AI/ML थिंग्स। बेसिकली मशीन्स को कुछ इस तरह बनाना है, कुछ इस तरह काम करवाना है जैसा कि एक्चुअल ब्रेन काम कर रहा हो। एंड इस चीज को मेंशन करने का रीजन ये है कि बाय कॉपीइंग द वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, इफ अ मशीन कैन बिकम इंटेलिजेंट, सो व्हाई नॉट वी फॉलो दैट सेम प्रिंसिपल। तो वो चीज जो एक्चुअली हमसे ही ओरिजिनेट कर रही है, उस चीज का सिर्फ रेफरेंस लेके एक मशीन इंटेलिजेंट बन सकती है। तो अगर हम भी उस चीज को अगर फॉलो कर जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सो टू फॉलो दिस वी हैव टू डू दिस सिंपल थिंग कि हमको जो भी काम करना है उसके पीछे एक रिवॉर्ड लगा लो और एक पेनल्टी लगा दो कि इस चीज को अगर मैं कर लेता हूँ सो आई विल गिव माई सेल्फ दिस रिवॉर्ड। वो कुछ चीज कुछ भी हो सकती है, तुम्हारा कोई फेवरेट खाना हो सकता है या घूमना हो सकता है, और एनीथिंग यू डिसाइड। एंड उस चीज के ना करने पर यू गिव योर सेल्फ अ पेनल्टी। दिस टेल्स द ब्रेन कि ये जो टास्क है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज को करना है, इस चीज के करने से हमको रिवॉर्ड मिलता है,
और ये चीज के नहीं करने से हमको पेनल्टी मिलती है, तो इस चीज को नहीं करने से बचना है। एंड एक और चीज, बी हार्श ऑन योरसेल्फ व्हेन इट्स अबाउट पेनल्टी, बिकॉज आवर ब्रेन रिस्पॉन्ड्स टू नेगेटिव्स मोर देन द पॉजिटिव्स। व्हेन वी लूज अ थिंग, दैट पेन इज मच मोर देन द हैप्पीनेस वी रिसीव व्हेन वी गेट अ थिंग। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें रास्ते पे 500 रुपए का नोट मिलता है, तो उस पैसे के मिलने की खुशी इज मच लेसर देन लूजिंग अ 500 रुपी नोट। So make sure your penalty is actually greater than the reward you decide. And over the time तुम कुछ चीज को करते जा रहे हो repeatedly, बार बार, उसके करने से तुम खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो, उसके नहीं करने से तुम खुद को पेनल्टी दे रहे हो। So over the time your brain is getting trained. जो काम तुम्हें करने में मुश्किल लग रहा था, अब उसी काम को तुम बड़ी आसानी से कर रहे हो। एंड इसी चीज को करते करते people reach to the top, they achieve greatness, they reach at a particular level कि पूरी दुनिया उनसे इंस्पिरेशन लेती है। उन सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो पॉइंट जिसमें तुम अभी हो, जिसमें मैं हूँ, जिसमें हम सब एवरेज लोग हैं। सो दीज वर द 4 things which I wanted to share with you all, and by following these, an average person can become great at a particular thing. So that's it for today, and with that being said, just keep building and I'll see you at the top.